Assalamualaikum everyone. Welcome in programming world. Hope you are all fine. And in the last video हम लोगों ने डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, अलर्ट को, कन्फर्म को, प्रॉम्प्ट को एंड टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ टास्क। आपको याद होगा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि हम जीएस में किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरह के कुछ ऑपरेशंस को आज हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है। सबसे पहले एज यूजुअल स्क्रिप्ट टैग को यूज करेंगे जेएस की साथ, और इस टैग के अंदर हमने बेसिकली अपना जो सारा काम है वो करना है। आज हम दो नंबर्स लेंगे, उनका सम प्रिंट करवाएंगे। एक्चुअली मुझे लगता है कि जो सी जावा स्क्रिप्ट है वो सी प्लस प्लस की छोटी बहन है, मतलब उसका सेंटेक्स, उसकी हर चीज बिल्कुल सी प्लस प्लस जैसी है, बट द डिफरेंस इज दैट इसमें प्लस पॉइंट है तो इसमें माइनस पॉइंट भी है। अगर किसी को सी प्लस प्लस आती है तो उसको जावा स्क्रिप्ट भी आ जाती है, और अगर किसी को सी प्लस प्लस नहीं आती तो उसको जेएस भी नहीं आ पाएगी। सो दैट इज द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनपुट बॉक्सेस जो है वो लेने हैं दो। ये अगर आपने मेरी प्रीवियस एच टी एम एल की प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख सकते हैं जाकर। वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इनपुट लिया जाता है। आईडीज दे देनी है। मैं द लाइन ब्रेकर का टैग यूज कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट रियली लव टू हैव अ प्लेन एंड एफिशिएंट प्रेजेंटेशन। मुझे स्टाइलिंग बड़ी अच्छी लगती है। Although I'm not going to apply any kind of CSS right there, but I'm just going to write the code of the HTML, and then we will apply the JS code over it. And here you can see कि हमारे पास दो input boxes जो है वो आ चुके हैं, and I think I should apply a label over it कि जिसमें हम लिख सकें कि एंटर करें नंबर वन, एंटर नंबर टू। बेसिकली हम लोग जो जब तक मैं ये लिख रही हूँ मैं आपको बताऊं कि जो जेएस है यानी जावा स्क्रिप्ट है, इसको भी हम उस तरह कर सकते हैं जैसे हम सी प्लस प्लस में करते हैं। हम लोग इसके अंदर सारी वैल्यूज को कंसोल डॉट लॉग के ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर भी जो है वो लिख सकते हैं। बट इसका जो है हमने यूज करना है इसको फ्रंट एंड के ऊपर रहते हुए, यानी कि वेबसाइट के ऊपर जो हमने बटन्स लगाने हैं उनके पीछे जो क्यूरीज या कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, मैंने यहाँ पर जितना काम करना है वो फ्रंट एंड पे रहते हुए करना है। दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द लूप्स ऑफ अरेज। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द सिंटैक्स ओवर हियर बिकॉज जिसको जेएस पे आना है ऑब्वियसली उसको बेसिक नॉलेज होगा, तभी वो जेएस पे आएगा। एक बिगिनर बिल्कुल भी जेएस सीखने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने मैंने दो लेबल लगाए हैं जिसमें मैंने यूजर से पूछा है कि नंबर वन एंटर करो, नंबर टू, और दो टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड किए। एंड देयर मैंने एक बटन लगा दिए जो कि मुझे सम करके देगा। यहाँ पर मैं जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू एंटर करूँ ये मुझे उसका सम दे देगा जब भी मैं उस बटन पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ मैंने एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी लगाया जिसमें सम को डिस्प्ले करवाया जाएगा। जावास्क्रिप्ट का जो मैंने आपको बताया था कि ये वैलिडेशन के साथ इवेंट हैंडलिंग भी करता है। जैसे कि अगर मैं माउस को स्क्रॉल करके ऊपर लेकर जा रही हूँ तो माउस की शेप कैसी हो जाए, मैं नीचे ला रही हूँ तो कैसी हो जाए, मैंने बटन पे क्लिक किया है, मैंने वेबसाइट पे ओ गई हूँ, विजिट किया है तो उस पे जो लोडिंग चलने लग पड़ी है, पिक्चर को मैंने क्लिक किया तो वो बड़ी हो गई। किसी भी चीज़ का मुझे रिस्पॉन्स देना, मुझे रिएक्ट करना मेरे रिस्पॉन्स के एक्शन में, वो बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की क्यूरी या जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो उसको उस तरह परफॉर्म करवाता है। तो हमारा तकरीबन HTML पोर्शन का जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है कि जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया। अब हमें बेसिकली पीछे उसके बैकएंड पे कोड करना है कि जो नंबर्स हम इसमें डालें, जैसे कि 689, यहाँ भी मैंने एक रैंडम वैल्यू एंटर की तो सम का बटन प्रेस करने पे सम देगा। अभी जो है यहाँ पर इसलिए डिस्प्ले कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी स्क्रिप्ट टैग में कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ। दैट इज व्हाई इट इज नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ आउटपुट देयर। ओके नाउ अब यहाँ पर जो है साथ हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है आपको। जावा स्क्रिप्ट का एक और फायदा जो है वो ये है कि जब हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी थी तो हमने बहुत सी डेटा टाइप्स को पढ़ा था कि अगर नंबर्स हैं तो इंटीजर लिखो, अगर स्ट्रिंग्स हैं, अगर आपने करेक्टर्स स्टोर करवाने हैं, नाम स्टोर करवाना है तो स्ट्रिंग ले लो, करेक्टर है तो चार ले लो, रे बनाओ, लूप्स पर लगाओ, वगैरह वगैरह।
लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपके लिए। आपको एक वेरिएबल यानी कि var या let को यूज़ करते हुए आप सारा का सारा काम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा var, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है num1 equal रखा document dot get element by id. It is not necessary to get an element by its id. You can also get an element by its name. And but I think that by help of id हम uniquely identify कर सकते हैं किसी भी item को. Dot value का मतलब है इस text box में जो भी value लिखी जाएगी, ठीक है, मतलब मैंने ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है इसका नंबर दे दिया या इसको नाम बता दिया n1 का। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको num1 में स्टोर करवा दिया जाएगा। आई एम सॉरी एवरीवन बिकॉज ऑफ द इंटरप्शन बिफोर बिहाइंड मी, बट वी जस्ट कीप मूविंग। तो हमने जो क्या करना है, अब एक वेरिएबल तो बनाया, पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मैंने num1 में स्टोर की, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मैंने num2 में स्टोर की। नाउ अब मुझे क्या करना है, जमा करना है। सिंपल, तो जमा करना तो बहुत आसान होता है, हमने वन क्लास में पढ़ा था कैसे प्लस करते हैं, num1 प्लस num2 करेंगे। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट क्लियर फॉर एवरीवन कि किस तरह से जो है वो हम दो वेरिएबल्स को जो है वो सम कर सकते हैं जब आप फ्रंट एंड पे ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो है हम लोगों ने वेरिएबल्स जो है वो ले ली हैं। अब हम लोग को सिंपल प्लस करवाना है। हम लिखेंगे num1 प्लस num2 क्योंकि सिंपल जो है वो अगर सम आपको करवाना है तो ये आपको जो है बड़े अच्छे से पता है सम कैसे करवा सकते हैं। इसको किसी कंटेनर में सेव करवा देते हैं ताकि अ, सबसे पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको जो है वो डायरेक्टली मैं प्लेस कर सकूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि जो इन दोनों का सम है ना वो उस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए। ये मैं एक डायरेक्ट मेथड यूज करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर ये चल गया तो लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर एरर आ रहा है बिकॉज वो रेड लाइन मुझे जो है वो शो हो रही है। दैट इज वाई, तो काम करते हैं हम इसको नीचे ले जाते हैं और num1 और प्लस num2 का जो सम है उसको किसी वेरिएबल या किसी कंटेनर में स्टोर करवा देते हैं। अब जो मेरे पास एस एम है ना उसमें num1 और num2 का जो सम है वो स्टोर होगा। एंड वही एस एम को मैं इक्वल कर दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के। ठीक है, अब मैं फंक्शन बना रही हूँ। अब सी प्लस प्लस में जैसे फंक्शन बनते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, फंक्शन साथ फंक्शन का नाम, आगे कर्ली ब्रेसिस और उसके अंदर उसकी बॉडी मेंशन कर देते हैं। मेरे पास तकरीबन सारा का सारा जो है वो कोड लिख लिया गया है सम का। अब बस एक चीज़ आखिरी वो रह गई है ये कि मैंने आपको बताया था जेएस में हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं जो कि हम बटन के आगे जो है वो प्लेस करेंगे, जैसे ऑन क्लिक है, ऑन ब्लर है, ऑन सिलेक्ट है, ऑन ड्रैग है। तो इस तरह की अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं जिनमें से एक फंक्शन मैं बटन में कॉल करूंगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक हमारे पास num1 है, जो num2 है वो सेकंड बॉक्स को शो कर रहा है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके लिए जो है आसानी पैदा हो जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग में जो है वो आसानी हो कि ये हो क्या रहा है, बेसिकली इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। बटन के आगे हम जब अब लिखेंगे ऑन क्लिक, ये देखें आप कितने सारे जो है मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं, ऑन ब्लर का, ऑन क्लिक का, ऑन चेंज का। तो यहाँ पर आपने अपने फंक्शन का नाम नाम जो है वो लिख देना है। अब क्या होगा कि जब भी कोई बंदा सम को क्लिक करेगा पीछे से ये फंक्शन चल जाएगा और उस फंक्शन के अंदर जो भी वर्किंग होगी वो मुझे इसका आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। अब मैं इसको चला के देखती हूँ कि कहाँ तक जो है ये ठीक है, अगर इसमें कोई एरर है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। and we will see what should we do। कोड तो हमारा तकरीबन सारा डन है। लेट्स सी के व्हाट इज द रिजल्ट। यहाँ पर लिख कर देखते हैं दो नंबर्स, छूट जाता है हमेशा। ओके,
मैं नंबर 1 में 5 एंटर कर देती हूँ, नंबर 2 में 5 एंटर कर देती हूँ और सम प्रिंट करवाती हूँ, तो सम आ जाता है 55। ओके, आई गॉट द प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर सम डिस्प्ले करवाया है बट ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पे ये कनकैटिनेट होकर आ गई हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि मेरा जो इनपुट टाइप था, बॉक्स था, वो टेक्स्ट था। मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पार्से इंट को यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली जो पार्से इंट होता है उसका काम ये होता है कि वो किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी एंटर करोगे वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा एंड देन उस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रॉपर परफॉर्म होगा। अदरवाइज़ वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा और उन्हें कनकैटिनेट कर देगा। तो मैंने पार्स इंट कर दिया। नाउ लेट नाउ टेस्ट करते हैं इसको कि अब ये हमारे पास जो है क्या रिजल्ट देता है। नाउ 5 एंड 5 सम करेंगे, 10 आ गया। थोड़ी बड़ी वैल्यू भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि किस तरह ये हमें रिस्पॉन्स देती है। यू विल सी कि मैंने काफ़ी बड़ी वैल्यू डाली और इसने मुझे सम प्रोवाइड कर दिया। दिस वाज द फर्स्ट वीडियो एंड फर्स्ट टास्क विच वी परफॉर्म ऑन दी जेएस। इंशाल्लाह हम इस तरह के टास्क परफॉर्म करते रहेंगे। मैंने इस वीडियो को इतना डिटेल में इतना लंबा इसलिए बनाया बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज़ को डिटेल में देखें। इससे आपको भी सीखने का मौका मिलेगा और मुझे भी जो है वो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्टे विद दिस चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड टिल नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।